हेलो फ्रेंड, इनहेरिटेंस पढ़ने की सीरीज में ये हमारी चौथी वीडियो है और हम इनहेरिटेंस के चौथा प्रकार मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अ क्लास कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम वन क्लास विच इज़ ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में यहाँ पे एक से अधिक लेवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ए क्या है, बेस क्लास है, ठीक है, और बी उसका डिराइव क्लास है, और बी सी के लिए बेस क्लास है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक से अधिक लेवल्स होते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, ठीक है। यहाँ पे ए सुपर क्लास है, मतलब बेस क्लास, बी उसका डिराइव क्लास, और बी सी के लिए बेस क्लास है, ठीक है, और सी बी के लिए डिराइव क्लास, ठीक है। सिंटेक्स देखते हैं, है ना। सिंटेक्स इस प्रकार से है आपका, ए बेस क्लास है ना, उसका ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक। उसके बाद बी उसका डिराइव क्लास है ना, और ए को पब्लिकली वो कहना चाहिए इनहेरिट कर रहा है, और बी आपका सी के लिए बेस क्लास बन जाएगा, सुपर क्लास बन जाएगा, ठीक है, और बी क्लास का कोड। उसके बाद यहाँ पे सी आपका डिराइव क्लास है ना, क्लास बी का। तो इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कहना चाहिए एक से अधिक लेवल्स होते हैं, इसलिए इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। चलिए अब इसको कंपाइलर सॉफ्टवेयर में रन करा के देखते हैं। ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड iostream.h। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h। उसके बाद क्लास नेम में हम लेंगे, यहाँ पे रखेंगे ए, है ना, जो कि बेस क्लास है, सुपर क्लास है। उसके बाद बेस क्लास ए के अंदर हम प्रोटेक्टेड मेंबर ले लेते हैं। दो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं, ए और बी। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे हम एक मेंबर फंक्शन ले लेते हैं, गेट डेटा करके, गेट डेटा, ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं यहीं पे। और इस गेट डेटा के अंदर जो डेटा मेंबर है ए और बी, उसका कुछ वैल्यू उसमें असाइन कर देते हैं, जैसे ए में 10, बी में 20। उसके बाद एक और मेंबर फंक्शन हम यूज़ करते हैं वाइड शो कराने के लिए ए और बी को। चलिए सी आउट की सहायता से शो करा देते हैं। सी आउट ए में हम ठीक है। उसके बाद बी, यहाँ पे बी हमको ए और बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ए फिर एंड एल, बी, उसके बाद फिर एंड एल, ओके। उसके बाद ये आपका क्लास ए कंप्लीट हो गया। अब यूज़ करते हैं क्लास बी, जो कि डिराइव क्लास है क्लास ए का, और क्लास ए को पब्लिकली हम इनहेरिट करेंगे, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस। यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर में हम ले लेते हैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल सी, इंट सी करके। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हम ले लेते हैं वाइड एड करके, क्योंकि हमको ए और बी को क्या करना है, एडिशन करना है उसका, ठीक है।
और ए और बी कहना चाहिए क्लास ए के डेटा मेंबर हैं। ठीक है, ए प्लस बी करके जो वैल्यू है, रिजल्ट है, उसी में हम असाइन कर दिए हैं और सी को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू रिजल्ट है सी में, तो सी को प्रिंट करा रहे हैं एडिशन को, इंट एल लाइन को इन करने के लिए। और इस प्रकार आपका क्लास बी भी क्लोज हो गया। उसके बाद अब क्लास सी यूज़ करेंगे और क्लास सी क्लास बी के प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। ठीक है, और क्लास बी क्लास सी के लिए यहाँ पे बेस क्लास होगा। ठीक है, तो पब्लिक बी। ठीक है, प्रोटेक्टेड मेंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट डी करके, और यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में हम यूज करेंगे वाइड मल्टी करके, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्लास सी के अंदर क्लास ए और क्लास बी दोनों के प्रॉपर्टी आ जाएंगे, है ना। तो बी जो आपका क्लास ए का डेटा मेंबर है और सी क्लास बी का डेटा मेंबर है, दोनों को यहाँ पे हम यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। रिजल्ट को डी में असाइन कर दिए और उसको प्रिंट कराएंगे बी इंटू सी को, है ना, जिसका रिजल्ट डेटा वेरिएबल डी में है ना, बी इंटू सी करके। चलिए अब चलते हैं मेन फंक्शन में। वाइड मेन ओपनिंग ब्रेस CLR क्लियर स्क्रीन करने के लिए, पिछला आउटपुट को स्क्रीन से क्लियर करने के लिए। अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं A1, क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। खैर वैसे आपका क्लास ए और बी का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्लास सी का भी ऑब्जेक्ट बना करके हम जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करते हैं तो वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास ए बी सी के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुके हैं A1, B1 और C1 करके। अब C1 की सहायता से जितने भी हमारे मेंबर फंक्शन हैं सभी को एक्सेस करते हैं, कॉल करेंगे। जैसे गेट डेटा C1 डॉट एड, उसके बाद C1 डॉट, यहाँ पे हम शो फंक्शन को भूल गए, तो यहाँ पे हमको शो मेंबर फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। C1 डॉट शो। ठीक है, उसके बाद एक और फंक्शन बच गया मल्टी, तो कॉल कर लेते हैं C1 डॉट मल्टी, मल्टीप्लिकेशन किए थे। ठीक है, अब सभी फंक्शन को हम कॉल कर चुके। अब यहाँ पे गेट ch फंक्शन, उसके बाद ये आपका मेन फंक्शन क्लोज और आपका प्रोग्राम कंप्लीट। चलिए एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है ऊपर में हम हेडर फाइल यूज करते हैं हैज़ इंक्लूड iostream.h, हैज़ इंक्लूड conio.h करके। उसके बाद क्लास ए जो कि बेस क्लास है, सुपर क्लास है। ठीक है, इसमें प्रोटेक्टेड मेंबर हम यूज किए हैं इंट ए बी, है ना, इंटीजर टाइप का ए और बी। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ बेस क्लास आर सुपर क्लास। बेस क्लास बोलते हैं या फिर इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं, है ना। प्रोटेक्टेड मेंबर ए और बी,
पब्लिक सेक्शन में हम एक मेंबर फंक्शन यूज किए हैं गेट डेटा। यहाँ पे हम वाइड भूल गए थे, वाइड रिटर्न टाइप होता है किसी भी फंक्शन का। तो गेट डेटा, और गेट डेटा में हम ए और बी को वैल्यू असाइन किए हैं 10 और 20। उसके बाद सेकंड है मेंबर फंक्शन शो, जिसकी सहायता से ए और बी को हम प्रिंट करा रहे हैं, शो करा रहे हैं। क्लास यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद सेकंड क्लास है बी, जो कि कहना चाहिए डिराइव क्लास है किसका, क्लास ए का। तो क्लास ए को हम यहाँ पे पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ डिराइव क्लास फॉर डिराइव क्लास ऑफ क्लास ए एंड बेस क्लास ऑफ बेस क्लास फॉर क्लास सी। मतलब ये क्या है, क्लास बी आपका डिराइव क्लास है क्लास ए का, और क्लास सी के लिए एक बेस क्लास के रूप में यूज होगा। ठीक है, देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर हम यूज किए हैं सी, और मेंबर फंक्शन हम यूज किए हैं ऐड। ठीक है, और ऐड की सहायता से ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू को सी में स्टोर करा रहे हैं, और उसको प्रिंट करा रहे हैं सी आउट की सहायता से। उसके बाद क्लास सी है ना, जो कि डिराइव क्लास है क्लास बी का, और क्लास बी को ये क्या कर रहा है, बेस क्लास के रूप में उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है। यहाँ पे कमेंट में मैं लिख दे रहा हूँ डिराइव क्लास ऑफ क्लास बी प्रोटेक्टेड मेंबर हम यहाँ पे यूज किए हैं इंट डी, इंटीजर वेरिएबल डी, है ना। उसके बाद वाइड मल्टी है ना, ये फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है क्लास सी का, उसको डिफाइन किए हैं, और इस फंक्शन का काम है बी और सी के बीच मल्टीप्लिकेशन कराना, और रिजल्ट को डी में हम असाइन किए हैं। ठीक है, और उसके बाद बी एंड सी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट की सहायता से। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन में हमको पता है ना, ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और ऑब्जेक्ट बना करके जितने भी मेंबर फंक्शन हैं सबको कॉल किए हैं, एक्सेस किए हैं। ठीक है, A1 B1 C1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद C1 की सहायता से गेट डेटा, शो और ऐड और मल्टी, ये मेंबर फंक्शन है ना, इसको कॉल किए हैं। एक एरर आएगा, है ना। एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्शन हमको लिखना पड़ेगा क्लास सी में, है ना। तो चलो लिख देते हैं, क्योंकि मल्टी क्या है, जो मेंबर फंक्शन है उसको पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करना पड़ता है। कंपाइल करते हैं, अब आएगा 0 एरर। ठीक है, रन करा लेते हैं, रन। और यहाँ पे देखिए ए में मिल रहा है 10, बी में 20, और ए प्लस बी मिल रहा है 30, और बी इंटू सी, ठीक है, मिल रहा है 600, क्योंकि ए प्लस बी जो लिखा है वो सी का वैल्यू है, सी में स्टोर किए थे, तो सी का हो गया 30 और बी का 20। ओके।